भारत में पाए जाने वाले पिट वाइपर्स की प्रजाति का एक सांप बैम्बू पिट वाइपर ट्राइमेरसरस ग्रामिनियस। दोस्तों आप देख रहे हैं खूबसूरत स्पेसिमेन ट्राइमेरसरस ग्रामिनियस का। देखिए कितना खूबसूरत पीला रंग आपको नीचे दिख रहा है और ऊपर ग्रीन। कैमोफ्लेज के लिए ये कलर जो है बेहतरीन है। वाइपर प्रजाति का ये सांप है। किसी भी टॉपिक पे आने से पहले अमित, चूँकि क्लियर शॉट इसके सामने से दिख रहा है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका नाम पिट वाइपर क्यों है? बहुत सही सवाल है। आप देखेंगे इसके आँख और नाक के बीच में आपको दो छेद दिखेंगे फेस के दोनों तरफ, जो कि हीट सेंसिंग पिट होते हैं मैमल से या किसी भी दूसरे जीव से, बर्ड से या फिर एम्फीबियन से। जो गर्मी निकलती है शरीर की, ये उसको फील करते हैं और अपने शिकार का पीछा करते हैं, तो उसके लिए जो है ये पिट्स काम आते हैं। ओके, तो ये जो अभी इसकी ये पोजीशन दिख रहा है, ये एस पोजीशन या टिपिकल अटैकिंग पोजीशन है, बिल्कुल। ये ऐसा कब करना पसंद करते हैं या ऐसा क्यों करते हैं? जी, ये एक्चुअली इसकी डिफेंस पोजीशन है। ये जब अपने शिकारी को ये बताना चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंच सकता हूं, मैं आप पे हमला कर सकता हूं और आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं, ये बताने के लिए ये इस पोजीशन में आते हैं। कभी कभी ये बहुत तेज़ी से अपने टेल को भी जो है वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं, और इससे भी वो वार्निंग दे सकते हैं और देते भी हैं। एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देखेंगे इसमें कि इसके शरीर पे जो ब्लैक मार्क्स आपको दिख रहे हैं ऊपर में, ये जो ब्लैक मार्क्स हैं ये छोटे पे तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज़ बड़ा होता जाता है, ये ब्लैक मार्क्स जो हैं गायब होते जाते हैं और ये कम्प्लीटली ऊपर से जो है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा सहयोगी दीपक जी से कि इसका ना नीचे से शॉट दिखाएं, नीचे के एब्डोमेन का जो एरिया लोअर। और अमित आप बताइए कि कैसे, या मनोज से भी मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से इनका जो लोअर बॉडी या जो इनकी ग्रिपिंग है उससे इनको आर्बोरियल स्नेक्स को खासकर बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। बिल्कुल। तो पहले ले लेते हैं अपने सहयोगी का वर्डिक्ट कि क्या होता है एक्चुअली में। जैसे कि आप देख सकते हैं लोअर एब्डोमेन में कि उसके स्केल्स इतने सांप के छोटे होने के बावजूद इसके जो लोअर स्केल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उनमें काफ़ी गैप है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अच्छे से क्लाइंब कर सकें किसी भी सरफेस में, जैसे कि ट्रीज़ के, ये भी हो सकता है। और मसल स्ट्रेंथ तो आप जानते ही हैं। बहुत सही कहा। यहाँ पे जो स्केल्स की बात की है सहयोगी ने हमारे, तो ये उन स्केल्स को फैला के और कॉन्ट्रैक्ट करके ये बहुत तेज़ी से होता है। ये हम अपनी नंगी आंखों से हर बार नहीं देख सकते हैं। इनके स्केल्स फैलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इससे ये जो है पेड़ के ऊपर ग्रिप बना सकते हैं अच्छे से। जहाँ तक आप देखेंगे इसके सिर का आकार, ध्यान से आप देखिए, इसके सिर का जो आकार है वो बिल्कुल आपको वी आकार का दिखेगा। दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिना जहर का सांप मानते हैं या फिर हार्मलेस मानते हैं। ये वाइपर प्रजाति का सांप है, हार्मलेस बिल्कुल नहीं है। बहुत पोटेंट हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक भी इसमें कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स भी इसके जहर में हैं। कई लोग अमित इसे वाइन स्नेक से मिस आइडेंटिफाई कर जाते हैं। वैसे मिस आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, और इस आइडेंटिफिकेशन को पक्का करने के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ टिप्स दें कि किस तरीके से एक बैम्बू पिट वाइपर या ट्री वाइपर या किसी भी वाइपर को वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अक्षय, किसी भी सांप को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका सिर। इस केस में भी अगर आप वाइन स्नेक के सिर को देखें और इसके सिर को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। वाइन स्नेक का सिर बिल्कुल पतला लंबा होता है आगे की तरफ, वो आपको एक लीफ के छोर की तरह दिखेगा, जबकि इसका सिर त्रिकोणीय आकार का होता है। स्पेशली जो वाइपर्स का जो सिर होता है बिल्कुल उसी प्रकार का होता है, एक तीर की तरह, एक एरो हेड की तरह आपको इसका सिर दिखेगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है जो है इसको पहचानने का। हालांकि वाइन स्नेक और इसका दोनों का डिफेंस करने का तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा है। दोनों एस शेप में आके जो है अपने आप को डिफेंस करते हैं, लेकिन सिर का अंतर मेरे को लगता है काफ़ी है ये पहचानने के लिए, क्योंकि बहुत अंतर है, सिर बिल्कुल मैच नहीं होते। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। कई
लोग इसे मिस आइडेंटिफाई करके हाथों में लेकर खेलना पसंद करते हैं, और कई जो आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं वो भी इसे हाथों में लेकर शोबाजी करते हैं अमित। और ऐसा उनका करने के पीछे जो तर्क वो देते हैं या जो कारण बताते हैं वो ये है कि इसका जो बिहेवियर है या जो इसका एग्रेशन लेवल है कंपेयरिंग टू रसल्स वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर, ये थोड़ा टिमिड होता है। तो क्या ऐसा करना सही है? क्या इस तरीके से हमें किसी भी सांप को, ये चाहे वाइपर ही क्यों ना हो या कोई भी अदर सांप हो, क्या हमें उसके सिर्फ टिमिड नेचर को देखते हुए उसे हाथों से ट्रीट करना चाहिए या उसे हैंडल करना चाहिए बेयर हैंड से? ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग प्रैक्टिस है अक्षय। किसी भी सांप को हमको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि इसका बिहेवियर टिमिड है तो हम हाथ से इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सांपों के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमारे लिए तो खैर ख़राब होता ही है, ये सांपों के लिए भी अच्छा नहीं होता। सांप एक कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं और हमारे हाथ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब हम बेयर हैंड से इनको टच करते हैं बिना मतलब के, तो इनको एक शॉक सा लगता है, ये एक शॉक में जाते हैं और उस शॉक में ये इनका बिहेवियर क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। वो शांत से शांत सांप, टिमिड से टिमिड सांप भी जो है हमला कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि घर पर हम बगीचे में इस तरीके के पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं और उस पर इस तरीके के सांप आ जाते हैं, तो क्या एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ रेस्क्यूअर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या मुझे इस सांप से खतरा है? जी नहीं, ये इस सांप से बिल्कुल ख़तरा आपको नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेड़ पर ही रहते हैं। वो कभी आपको नीचे सरफेस पे नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको फिर भी डर है, अगर आप बगीचे का काम एवरीडे करते रहते हैं, रोज़मर्रा के दिनों में, या पत्तियां काटना कुछ करते रहते हैं, तो अगर आपका हाथ गलती से पड़ गया तो ये शॉक में आके आपके साथ बाइट कर सकता है। जब तक आप इसे छेड़ेंगे नहीं तब तक आपके कुछ भी नहीं करेगा, आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं इस पर अमित जी की भी राय जानकर इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसा कि अक्षय आपने बताया कि ये टिमिड होते हैं और बाइट करने से पहले काफ़ी जो है वेट करते हैं, ऐसे बाइट नहीं करते। तो जो भी गार्डनर्स होते हैं तो उनको तब तक तो बाइट बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक वो इसके टच के संपर्क में नहीं आते, जब तक कि वो इसको टच नहीं करते या छूते नहीं, पकड़ते नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको को एग्जिस्टेंस की थ्योरी थोड़ी अपने दिमाग में लेके चलना होगा अक्षय, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें तो ज़रूर थोड़ा खतरा तो हमको होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इनको निकालने का जो रिज़ल्ट हमको झेलना पड़ेगा वो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब होगा, वो इससे ज़्यादा बेकार होगा। तो ये अगर हैं हमारे गार्डन में तो हमको सिर्फ थोड़ा इतना करना है कि हमको अपनी आंखें खोल के काम करना है बस, बाकी इससे और कोई भी खतरा इंसान को नहीं है। तो रेस्क्यूज रिलीजिंग रेप्टाइल की डिटेलिंग और सही जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए स्नेक सेवर टीम एशियन को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।